में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम, सबको सलाम। शुक्रिया जवाब देने के लिए। कैसा गुजरा आपका हफ्ता पूरा? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। कितने लोगों ने जो हवाला जात बताए गए पढ़े? एक दो। इतना अच्छा गुजरा है? दो लोगों का हाथ ऊपर आया है। कितने हफ्ते हो गए ये बताया हवाला जात? दो, तीन, चार। 4 हफ्तों में कितने लोगों ने पढ़ा है? चार हफ्तों में एक बंदे का हाथ ऊपर आया। 4 हफ्तों में कितने लोगों ने पढ़ा है? जो हवाला जात बताए गए हैं, 3 हवाला जात बताए गए थे। हफ्ते 4 गुजर गए हैं, 4 हफ्तों में कितने लोगों ने पढ़ा है? कम पढ़ा है। ऐसे ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। 4 लोगों का हाथ ऊपर है। चले पिछले के बता दे, पढ़ा तो है ना। तो कितने ताबे फरमाशी गिर रहे हैं? चले आज आगे बढ़ते हैं। जो आपने पहले सीख लिया, पढ़ पढ़ के याद कर लिया, हिफ्ज कर लिया, कुछ और बताते हैं ताकि आप इनको आगे हिफ्ज कर सकें। क्या क्या है? बढ़ना चाहिए या फिर उधर ही रुके? जी, बढ़ना चाहिए। नहीं नहीं, सुना तो है, मैं पढ़ने की बात कर रहा हूँ कि पढ़ा कितने लोग? आगे बढ़ना चाहिए? जी। बढ़ना चाहिए? जी। सबकी आवाज नहीं आती। बढ़ना चाहिए। उसका याद नहीं आगे पर। अच्छा, पिछली दफा मैंने ये कहा था कि पैदाइश की किताब के जितने हवाला जात मैं दे रहा हूँ ये एक मजबूरी के तौर पर है, वरना पैदाइश की किताब पर स्टडी बहुत ज्यादा करवानी है। पिछले साल भी, इस साल भी बहुत ज्यादा स्टडी हो चुकी है। तो मालूम ऐसा होता है कि जैसे हमें पैदाइश के आगे कुछ आता ही नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि जैसे पैदाइश के आगे कोई बम बंधा हुआ है कि उसको हम पकड़ नहीं सकते या फाड़ नहीं सकते हैं, या फट जाएगा तो मर जाएंगे, ऐसा मालूम होता है। लेकिन मजबूरी के तहत में मैं आपको कह रहा हूँ, लिंक देने के लिए बातें थोड़ी आगे करेंगे, लेकिन चूंकि हमारा जो सिलसिला है जो लिंक देने का तौरेत को नबियों के सहीफों के साथ और अनाजील के साथ, उसको लिंक देने के लिए मैं आपको हवाला जात दे रहा हूँ। कोशिश करें इसको पढ़ने जो हवाला जात दिए जाएंगे, और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि कुछ पढ़ाया जाए, ना पढ़ाया जाए, थोड़ा हो या ज्यादा हो, जितने लिंक दिए जाएंगे वो प्रॉपर हम आगे चलते जाएंगे, उन पर रुकेंगे नहीं। क्योंकि अभी हमें आज कितने नंबर की क्लास है जी? 8 नंबर क्लास। लेकिन पैगामात अभी तक जो चले हैं वो अभी 2 क्लासेस के चले हैं। जो हवाला जात दिए गए वो सिर्फ 2 क्लासेस के दिए गए। अभी हम 6 जो नंबर है वो हम पीछे रह चुके हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम आगे एक ही जो हवाला जात दिए जाएंगे, एक पैगाम ही एक पर दिया जाएगा। फिर आगे आपकी दौड़ है, आपकी स्टडी है, आप करते हैं नहीं करते हैं। क्योंकि अगर यहीं पे रुके रहे जो बातें फिर यहाँ पे चलती रहेगी, फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 6 हफ्ते क्या ख्याल है? क्योंकि 52 हफ्ते और 52 हफ्तों का एक सेट बना हुआ है। अगर हम उसको कवर नहीं करेंगे तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। क्योंकि जो जायजा पढ़ाया गया है, जायजे में भी कंप्लीट नहीं हुआ था और साल खत्म हो गया था। 40 पैगाम उस पर दिए थे और होने तो 52 चाहिए थे, लेकिन 40 पर ही साल कंप्लीट हो गया। कुछ और बातें दीगर उसमें आती रही। तो अगर ऐसे चलते रहे तो फिर इस साल भी मुश्किल हो जाएगा पूरी बाइबल को या पूरी किताब को लिंक करना। क्या ख्याल है? आप पढ़ेंगे? पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए।
वरना मैंने बता दिया कि अगली दफा से या इस दफा से जितनी बातें हो गई, इस पर अगली दफा इन हवाला जात पर बात नहीं होगी। सही है, नोट कीजिए। पहला हवाला पैदाइश की किताब से, पैदाइश की किताब 12 नंबर बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 17 नंबर बाब की 26वीं आयत तक, यानी कि एंड तक। 12 नंबर बाब पहली आयत से लेकर 17 बाब की लास्ट आयत तक है। दूसरा हवाला साहिफुल अंबिया में से यसाया की किताब, उसका 40वां बाब और उसकी 27 नंबर आयत से लेकर 41 बाब की 16 आयत तक। यसाया 40 बाब 27 आयत से लेकर 41 बाब की 16 आयत तक, यह दूसरा हवाला है। और नए अहदनामा में से मत्ती की अंजील, उसका पहला बाब पहली 17 आयत, यानी कि जहां पर निस्बनामा लिखा हुआ है। ओके हो गया जी। ये जो आज से सिलसिला जारी है, या जो लिंक हवाला जात आपको दिए गए हैं, ये अब्राहम के साथ लिंक करते हैं। ये जो अभी हवाला जात आपको दिए गए हैं, ये अब्राहम के साथ लिंक करते हैं। ये यसाया की किताब 40वां बाब है। सबने लिख लिए? जी जी। आज का जो मजमून है वो इसके ऊपर लिखा हुआ है, खुदा अब्राहम को बुलाता है। खुदा अब्राहम को, अब इस पर बातें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तकरीबन 6-7 पैगाम पीछे चेयरमैन साहब ने इस पर दिए हुए जी। नहीं, 3 लिंक है ना, 3 हवाला जाता है। अभी तक आपने अब्राहम के बारे में क्या सीखा है जी? अभी तक अब्राहम के बारे में क्या सीखा आपने? वफादार है, अब्राहम वफादार है जी, और ईमानदार है, ईमानदारों का बाप है, ईमानदारों का बाप है, और जो खुदा से कहता है वो पूरा करता है। खुदा जो कहता है उसको पूरा करता है। फिर खुदा अब्राहम को कहता है मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा। इस पर तो आपको पानी की तरह आना चाहिए अब्राहम, क्योंकि इस पर सेमिनार भी हुए, इस पर तकरीबन 6-7 क्लासेस जो है वो लगातार हुई है, मुख्तलिफ एंगल से सिखाया गया। तो आपको फरफर आना चाहिए या नहीं? बोल नहीं रहे थे, आना तो चाहिए, लेकिन बोलिए ना फिर, क्योंकि आपने पिछले 2-3 महीनों से इस बात को सीखना शुरू किया। तो 2-3 महीनों से क्या सीखा है आपने? खुदा अब्राहम को कस्तियों की ओर से बुलाता है। खुदा अब्राहम को कस्तियों की ओर से बाहर निकालता है, बाबुल से बुलाता है, बाप के घर को छोड़ने के लिए कहता है। बाप के घर को छोड़ने के लिए कहता है। खुदा आजमाने के लिए अब्राहम को हुक्म देता है। खुदा अब्राहम को आजमाता है, मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। ये सारे पॉइंट हमने सीखे हुए। अगर इन पर ही फिर बात करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा ना। जो आपको याद है वो बोलिए, ताकि कुछ नए पॉइंट्स जो है वो आपको दिए जाएं। इब्राहिम 2 चीजों के साथ खुदा के हुक्म को मानता है, ईमान और अमल के साथ। अब्राहम खुदा के हुक्म को मानता है, ईमान भी रखता है और अमल भी करता है। इब्राहिम खुदा के साथ किसी किस्म की बहस नहीं करता। अब्राहम बहस नहीं करता जी। 3 चीजों के बाप और बेटा, इसके बारे में अभी अब्राहम के बारे में भी बात हो चुकी है, इसहाक पर भी बात हो चुकी है, अलियजर पर बात हो चुकी है, रिबका पर बात हो चुकी है। इनके रूहानी जो मतलब है वो भी आपको पता चल चुके हैं। तो आप सिखा सकते हैं दूसरों को, जो पता चल गया है वो दूसरों को बता सकते हैं। अभी भी कोशिश करनी है, फोन करना है। तो एनजेसी टीवी जो बना है उस पर आप सुनते क्यों नहीं है? उसको बार बार सुने, हमें फोन करना है बार बार, पैगाम अपलोड हुए उनसे। क्या ख्याल है? बार बार हमें फोन ना करें, वहां से सुने। आप सिखा सकते हैं। वेरी गुड। नूह के बारे में सिखा सकते हैं। वेरी गुड।
चले जी, कुछ थोड़ा सा सिखाइए। कौन सिखाना चाहेगा? शुरू करें जी। कौन नंबर 1 पे आएगा? चले, इतना मुश्किल तो नहीं है। अभी तो कितने सारे पॉइंट आपने बता दिए। अच्छा चले शुरू करते हैं। हालेलुया। अभी आपने सिखाना है। अभी आपने ये बोला गया था कि जब क्लास शुरू होगी, दूसरा साल स्टार्ट होगा, तो आपने जो सुनना है वो दूसरों तक पहुंचाना है। जो सुना है वो दूसरों तक कितने पहुंचा रहे हैं? वेरी गुड। 2 3 4 5 6 7। छोटी बच्ची का हाथ सबसे ऊपर है। हाँ, वेरी गुड। अच्छा चले जी, आपने सिखाना है, आपकी मेहरबानी होगी। आप खुद भी सीखिए, क्योंकि आप यहाँ पर सीखने के लिए आते हैं और सीख कर आपने दूसरों तक पहुंचाना है। आमीन। आपका आने का मकसद पूरा हो जाएगा और हमारा यहाँ से सिखाने का मकसद पूरा हो जाएगा। क्योंकि अगर आप तशबीहात के अंदर देखते हो तो तशबीहात के अंदर एक बात है, यरूशलेम के अंदर एक दरिया चलता है जिसका नाम यरदन है। यरदन का दरिया चलते और वो अपना पानी जो है वो गलील की झील को भी देता है और वही पानी उसका बहरे मुर्दार में भी जाता है। लेकिन मुर्दार की खासियत क्या है? जितना पानी उसमें जाता है वो उधर ही ठहर जाता है और वो खुद पानी भी मर जाता है और उसमें जिंदगी नहीं होती। लेकिन झील के अंदर जो पानी जाता है उसमें जिंदगी होती है और वो दूसरों का फायदा करती है। लोग वहां से मछलियां पकड़ते हैं, कारोबार करते हैं और अपना भी उनका फायदा होता है और दूसरों का भी फायदा होता है। आमीन। फैसला आपका है, आप झील है या आप मुर्दार है। आप लेना तो चाहते हैं लेकिन कुछ देना नहीं चाहते। इस पर कई बातें आप बना सकते हैं, खुद से कर सकते हैं कि लेना है लेकिन देना कुछ नहीं है। लेते हुए अच्छा लगता है, देते हुए जान निकलती है। तो इस पर आप बातें कर सकते हैं। मैंने आपको इशारा दे दिया। लेना अच्छा लगता है लेकिन देना अच्छा नहीं लगता है। सही है, लेना जो है वो देने से सही है, लेकिन खड़ा पानी जो रहता है उसका काम बनता है दे, क्योंकि देना मुबारिक है। देना अगर वही रुक जाएगा तो फिर अपनी बातों से आपने आपको जाम कर लिया। अगर देना ही देना है तो फिर तो अच्छा नहीं है। देना किसी को देना बनता है, खुद लेना अच्छा है कि हमें कुछ मिले, लेकिन किसी को भी देंगे वो भी अच्छा है। और फिर इसको आप यीशु मसीह के साथ मिला सकते हैं। जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को रोटी दी, तोड़कर दी शागिर्दों को, और क्या कहा? इसे आपस में तो आप बांटेंगे तो यीशु मसीह की बातें पूरी होंगी। लेकिन अगर मुझसे आप पकड़े अपने पास ही रख ले और अगला बंदा भूखा बैठा हुआ है तो फिर उसका क्या बनेगा? आपने जो कुछ लिया है उसको आगे देना है। आमीन। सो यहां से हमारा सिलसिला जारी है। अब्राहम को बुलाया गया। अब्राहम के साथ वादे कितने किए गए? 2 जी 2 अहद 7 वादे। अच्छा, बातें मानने के लिए कितनी कही गई? माननी कितनी है? बातें मानी होती जो खुदा ने से कहा। नहीं, शुरू में 3 बातें। शुरू में 3 बातें। पहली आयत में जो लिखा है, अपने वतन को छोड़ा। नंबर 2 पर घर को छोड़ा और फिर आगे क्या है?
ये कितने हो गए? हमारी गिनती गलत है या फिर पढ़ने का स्टाइल गलत है? बारहवें बाब की पहली आयत पढ़िए। खुदा ने इब्राहिम से कहा, अब्राहम से कहा तो अपने वतन, नंबर 1 पर अपने वतन, और वतन में अपने नातेदार, अपने बाप के घराने, अपने बाप के घर को। नंबर 1 पर वतन है, और नंबर 2 पर नातेदार है, और नंबर 3 पर बाप का घर है। अच्छा, इसका हमारे साथ क्या लेना देना है? इस आयत का हमारे साथ इसका कुछ बनता है जी? हमारे ऊपर ये आज फिट आती है? कैसे आती है जी? बोलिए ना, आती है तो फिर बोलिए भी ना, ताकि बात आगे बढ़े। हमें दुनिया की चीजों को छोड़, हमें दुनिया की चीजों को छोड़ने। अच्छा, सबसे पहले जो वतन है, हमारा वतन कौन सा है? हाँ? जिसमें हम रह रहे हैं, ये हमारा वतन था या वतन होता है। जब हमें बुलाहट आती है तो इस वतन को, क्योंकि हमारा वतन ये नहीं है, हमारा वतन आसमानी वतन है हमारा। हम इस जमीन पर, जैसे अब्राहम परदेसी और मुसाफिर था, हम भी इस जमीन पर परदेसी और मुसाफिर है। तो नंबर 1 पर क्या करने? वतन को छोड़ने। तो वतन को कब छोड़ा जाता है? जब हम तौबा करते। वतन को जब तौबा कर ली, वतन को, इस दुनिया को हमने छोड़ दिया। नंबर 2 पर नातेदार। अब नातेदार कौन कौन है जी? हमारा नाता किनके साथ है? रस्म रिवाज से, वेरी गुड, और गुनाह से, गालियों से, ऐबजोइयों से, चुगलियों से, झूठी बातों से, झूठी गवाहियों से। हमारा इनके साथ क्या है? सिगरेट के साथ, नस्वार के साथ, चर्च के साथ, अफीम के साथ, शराब के साथ। ये सारे क्या है? हमारे नाते हैं। आज के जमाने में हमारा नाता किनके साथ है? हम आसमान के शहरी, लेकिन टिकटॉक की जान छूटती। हमारा नाता किसके साथ जुड़ा हुआ है? ध्यान किधर है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया, ये सारा कुछ हमारा इनके साथ क्या है? नाता है। जाना हम किसी और जगह पे जाते, लेकिन अरे अच्छा, बाप का घर कौन सा है? बाप कौन होता है? बाप कौन है? पापा जी। तो पापा जी को छोड़ना है, शैतान को। अगर ये बातें अब्राहम के लिए हैं तो उसकी औलाद के लिए भी है। हम अब्राहम की औलाद है, और अब्राहम की औलाद, ये जो आज हवाला जात दिए गए, इनको आपने स्टडी करने हैं, आपको समझ में आएगा कि अब्राहम के साथ 2 तरह के वादे किए गए, जमीन के जर्रे और आसमान के। तो जमीन के जर्रे जो है वो इस्माइल की नस्ल है, जमीन के जर्रे इस्माइल की नस्ल है, और फिर इसहाक की नस्ल है, बनी कतूरा की नस्ल है। ये सारे के सारे जमीन के जर्रे हैं। लेकिन हम क्या हैं? हम आसमान के सितारे हैं। हमारा कनेक्शन रूहानी है। हम रूह में या रूहानी तौर पर अब्राहम की औलाद है। तो फिर अगर इसके पास, अब्राहम के पास एक वतन था जो कि इब्लीस की रहائش का थी, नमरूद की, तारा की, ये बातें हम सब जानते हैं। नमरूद के बारे में जानते हैं, नमरूद की स्टोरी जानते हैं। पीछे अगर आप पढ़ते तो आपको समझ में आता है। ये 10वें 11वें बाब में आपको सारा किस्सा इसका मिलता। नमरूद क्या करता है? नमरूद खुदा के सामने, खुदा के मुंह के सामने शिकारी सूर में, और ये खुदा के मुंह के आगे रहता है। और याद रखिए, अगर कोई चीज मुंह के ज्यादा सामने रहती, बंदे को गुस्सा आता है, बंदे को गुस्सा आता है। और नमरूद खुदा के मुंह के सामने था। और फिर यही नमरूद एक ऐसा काम करना चाहता है, एक ऐसा काम करना चाहता है जिससे इसका नाम पूरी दुनिया के अंदर हो। इसको पढ़ना चाहेंगे? आइए मेरे साथ देखिए। 11वां बाब निकालिए।
उसकी चौथी आयत पढ़िए जी। पैदाइश 11वां बाब उसकी चौथी आयत, समझना इस बात को, जल्दी पढ़िए। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर फिर वो कहने लगे आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाए और यहाँ अपना नाम करें। ये बात है, बुर्ज तो ये बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन बुर्ज के साथ साथ ये अपना नाम बनाना चाहते हैं। बुर्ज के साथ साथ ये अपना नाम बनाना चाहते हैं। आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर आप हनूक की किताब पढ़ते हो, हनूक की किताब में आपने गिरे हुए फरिश्तों के बारे में पढ़ा? कितने लोगों ने पढ़ा है? पढ़ा या नहीं पढ़ा है? वहां पर गिराए हुए फरिश्ते आपको मिलते हैं, गिरे हुए फरिश्ते मिले, उनका सरदार अज़ाज़ील आपको मिले, वहां पर 200 आपको सरदार मिले। ये कब गिरे हुए? ये आदम की पैदाइश से पहले से गिरे हुए, और इन्हीं के साथ इसको जब आप लिंक करते हो, क्योंकि ये जो नमरूद खास तौर पर एक इंसान है, ये खुदा को छोड़कर जमीन पर अपनी बादशाहत कायम करता है। खुदा को छोड़ के जमीन पर यह पहला बादशाह हुआ है जिसने खुदा को रद्द किया और अलग से अपनी हुकूमत कायम की है, और इसने उन्हीं गिराए हुए फरिश्तों के लिए यह बुर्ज बनाने का फैसला किया है। एक ऐसी जगह, एक ऐसा होटल या एक ऐसी चीज बनाई जाए जिसमें ये फरिश्तों के साथ, गिराए हुए फरिश्तों के साथ मुलाकात कर सके, या गिराए हुए फरिश्ते जो हैं, शैतान के जो फरिश्ते हैं, उनसे इल्म हासिल कर सके। गिराए हुए फरिश्तों से ये इल्म हासिल कर सके। एक और वाला पढ़िए, पीछे थोड़ा सा जाएंगे पैदाइश की किताब में, चौथे बाब में चलिए, चौथे बाब की 20 आयत से पढ़िए। और अदा के याबिल पैदा। अच्छा, इसका टाइटल क्या है? ऊपर टाइटल क्या लिखा हुआ है? कायन की नस्ल है, सिलसिला कायन का है। अब कायन जो है, इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये शरीर का फर्जंद है। बेशक ये पैदा आदम से हुआ है, लेकिन इसकी हरकत जो है वो सारी की सारी इब्लीस वाली है। अब जब इसकी नस्ल आगे बढ़ती है, कायन की जब नस्ल आगे बढ़ी तो काम क्या स्टार्ट हुआ? पढ़िए जरा। और अदा के याबिल पैदा हुआ। अदा के याबिल पैदा हुआ, वो उनका बाप था। अदा के याबिल पैदा हुआ, उनका बाप था, जो खैमों में रहते, जानवर पालते, जो खैमों में रहते और जानवर पालते हैं। और उसके भाई का नाम यूबल, उसके भाई का नाम यूबल है। वो बीन और बांसुरी बजाने वालों का बाप था। ये कौन है? बीन और बांसुरी बजाने वालों का औलाद किसकी है? और कायन कौन है? कायन शरीर से। अब पहली दफा जो जमीन पर साज दिए गए हैं, ये शैतान ने मुतारफ करवाए हैं। पहली दफा जो साज दिए गए, क्योंकि शैतान ही आसमान पर इन साजों को अपने परों में रखने वाला है। अपने परों से जब ये पर बजाता है या हिलाता है, तो उसके परों से साजों की आवाज निकलती है। तो पहला काम इसने क्या किया? अपने लोगों को इसने साज बजाना सिखाए। नंबर 2 पर आगे क्या? और जिला के भी तोबिल कायन पैदा हुआ, जो पीतल और लोहे के सब। नंबर 1 पीतल के, और नंबर 2 पर लोहे के सब तेज हथियारों का बनाने वाला था। अब देखिए, 2 चीजें शैतान ने या शैतान की नस्ल में आई है। नंबर 1 पर साज आए और नंबर 2 पर हथियार आए हैं। आपने समझे? पहले नंबर पर साज और नंबर 2 पर हथियार। इन्हीं 2 तरीके से आज बड़े सिलसिला चलते चलते जब नमरूद तक पहुंचता है, तो जो कायन की औलाद है, क्योंकि पीछे इब्लीस ने काम स्टार्ट किया हुआ है, अब नमरूद तक आते आते या तारा तक आते आते बुत परस्ती पूरी दुनिया में फिर से राइज है।
सब का जो बादशाह मुकर्रर किया गया है वो नमरूद है, जो खुदा के सामने आता है। दुनिया बर्बादी के अंदर फिर से जा चुकी है। अभी 7वें 8वें बाब में हमने पढ़ा कि नूह के दौर में तूफान है, दुनिया फिर से आबाद हुई है। लेकिन 8वें बाब से लेकर 12वें बाब तक आते आते फिर से गुनाह जो है या इब्लीस की जो बात है, यह फिर से कायम हो चुकी है। पिछली दफा हमने कायम को टच करके छोड़ दिया था, सॉरी हाम को। एक कश्ती से निकलने वाला शख्स, निकले तो 3, लेकिन हाम जो है वो शैतान के कंट्रोल में आ जाता है, और फिर हाम ही की लानती नस्ल में से ये नमरूद पैदा होता है। और फिर जितनी भी बुत प्रस्ती या जितना भी गुनाह का मुआद है, ये सारे के सारे का हेड जो है वो नमरूद बन जाता है। और ये शैतान को हासिल करने के लिए, उसकी पूरी हजूरी को हासिल करने के लिए, उसकी पूरी पावर को हासिल करने के लिए ये जमीन पर एक बुर्ज बनाता है। लेकिन खुदा दूसरी तरफ क्या करता है? खुदा उसी एक बुर्ज में से, उसी एक गुनाह वाली जिंदगी में से, बर्बाद शुदा जिंदगी में से एक इंसान को खुदा बाहर निकालता है, जिसका नाम अबराम है। और कहा क्या गया? छोड़ना किस किस को है? अपने वतन को। वतन कौन सा है? पीछे नमरूद को समझिए, उसके सेटअप को समझिए कि नमरूद ने सेटअप क्या लगाया हुआ है। हर तरह का गुनाह का अड्डा जो है, ये बाबुल का अड्डा है या बाबुल का बुर्ज है, जो हर तरह से गुनाह का अड्डा है, नापाकी का अड्डा है। और नंबर 2 पर हथियार जितने भी हैं वो सारे के सारे इसके कंट्रोल में है। नंबर 3 पर ये जो कुछ अपने मुंह से बोलता है, सारे लोग इस पर आमीन करते हैं। इस पर सिखाया गया है। यावे बाब में ऐसा लिखा हुआ पहली आयत में कि तमाम जमीन पर एक ही जुबान और एक ही बोली थी, पर ऐसा था नहीं। ऐसा था नहीं। क्यों? क्योंकि आप इसके पीछे बाब में 10वें बाब में पढ़ते हो तो वहां पर आपको मिलता है कि सिम के जो लोग हैं वो अपनी अपनी जुबानों के हिसाब से बैठे हुए, हाम के जो लोग हैं वो अपनी अपनी जुबानों के हिसाब से बैठे हुए, याफ्त के जो लोग हैं वो अपनी अपनी जुबानों और अपने अपने ग्रोहों के साथ बैठे हुए। और जमीन पर जो एक बोली, उसका मतलब यह है यूनाइटेड नेशन। जो आज के जमाने की टर्म है उसकी बात कर रहा हूं। ये जो कहेंगे वो हो जाएगा। एक कानून, एक बात कह दिया, यस है तो यस है, नो है तो। उसकी झलक पिछले दिनों में हमने देखी। मास्क पहनना है, इसको कहते एक बोली। पहन है, यस पहनना है जी। सैनिटाइजर लगाना है जी। हालांकि हम उनके मुल्क के नहीं है, लेकिन कानून एक है, जुबान एक है, बोली एक है, ऑर्डर एक है। तो जब इस जमीन पर फिर से वही काम है, तो फिर से किसी के लिए बुलावा है कि बाहर निकलो। बाहर छोड़ना किस किस को है? आप समझिए। बाप का घर कौन? इब्लीस, नमरूद, यूनाइटेड नेशन, वन वर्ल्ड ऑर्डर। इसमें से निकलो, अपने नातेदारों को छोड़ो। नाता किन के साथ है? पीछे हमने लिस्ट एक बताइए, किन के साथ? रस्मों रिवाज के आगे भी बढ़ी है ना, कुछ और भी बातें बताइए। मतलब जितनी चीजें बाबुल से निकलती है। तो मुझे बताइए, ये सारी ऐप जो है ये कौन बना रहा है? हाँ, ये एक बहुत गंदी ऐप है, बीगो लाइव। आप चाहो भी ना तो आपके मोबाइल में आ जाती है। किसने बनाई? हाँ, स्वाब कमाने के लिए। ये शैतान के पैरोकारों ने बनाई है। हर वक्त लड़कियां अवेलेबल हैं आपसे बातें करने के लिए। आपने सिर्फ एक दफा क्लिक करना है, हजारों लड़कियां आपके सामने आएंगी, बातें करो उनके साथ जैसी मर्जी। तो कौन पूछने वाला है? कौन रोकने वाला है? नाता किन के साथ है? मैं सिर्फ आपको नाता दिखा रहा हूं। हमारा मुल्क कौन सा है? आसमान। लेकिन फंसे किस जगह पे? फंसे इंटरनेट के अंदर है।
नातेदारों के साथ फंसे हुए। हमारा नाता इसके साथ इतना जुड़ गया है कि अगर 1 घंटे के लिए इंटरनेट पैकेज खत्म हो जाए जान निकलती है। पोल्ट्री की इतनी जान नहीं निकलती जितनी इंटरनेट का पैकेज खत्म होने से निकलती है। मैं सही कह रहा हूं? हमारा नाता इसके साथ जुड़ा हुआ है। और खुदा क्या कहता है? इसको छोड़ने। अब इस बात को समझे कि अगर इंटरनेट से हम जान नहीं छुड़ा सकते हैं, अब्राहम कैसे अपने पापा के घर को छोड़ के आया है? हाँ, हमारी इससे जान नहीं छूटती है। करें या कुछ ना भी करें, लेकिन इंटरनेट होना ही चाहिए। कुछ करें या ना करें, तो सोचिए, थोड़ा सा इस पर गौर करें। कितना मुश्किल है बाप के घर को छोड़ना, कितना मुश्किल है अपने नातेदारों को छोड़ना। और फिर जल्दी करेंगे अभी, क्योंकि टाइम हमारा तकरीबन 20-25 मिनट निकल गए। नातेदारों को छोड़ने का कहा गया, लेकिन नातेदार साथ ही जा रहे हैं। आपने बोला जी सब बातों में फरमाबरदारी की, सब बातों में अब्राहम ने फरमाबरदारी नहीं की है। नातेदार साथ गए, हाँ, फरमाबरदारी करेगा, लेकिन किसी एक टाइम पे जाके पूरी करेगा, किसी एक जगह पर जाकर करेगा। तो यहां से सीखने वाली बात है, हम अब्राहम के बच्चे हैं, तो हम भी बपतिस्मा लेते ही पाक साफ नहीं हो जाते। नस्वार छोड़ते छोड़ते कोई 2, 4, 5 साल लग जाते। गालियां छोड़ते, चुगलियां छोड़ते टाइम लगता है। किसी को देखकर सिगरेट बुझानी पड़ती है। ये सही कह रहा हूं, बल्कि पादरी साहब भी सही कह रहे हैं। टाइम लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम लगता है तो वो करते ही रहे। आहिस्ता आहिस्ता उनको छोड़ने कोशिश करते रहने, ताकि वो छूटे। और जैसे अब्राहम एक जगह पे जाके कामिल हो गया, हम भी कामिल हो सके। आमीन। अब्राहम कैसा कामिल हुआ? 15वें बाब की पहली आयत को पढ़िए, जरा स्पीड लगाइए थोड़ी सी। 15वें बाब की पहली आयत। इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में अब्राहम पर नाजिल हुआ। कलाम अब्राहम पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, जी, आय अब्राहम तू मत डर, तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। अब्राहम ने कहा, आय खुदावंद खुदा, तू मुझे क्या देगा? क्योंकि मैं तो बेऔलाद। खुदा क्या कह रहा है? मैं तेरा अजर हूँ। और खुदा को वो क्या कहता है? तू मुझे। और पिछली दफा हमने सीखे कि अब्राहम ने बेटा कुर्बान करने से दरेग, लेकिन शुरुआत कहां से? अभी तो मैंने एक लिंक आपको दी है, पीछे आइए, रिवर्स। 13वें बाब की पहली आयत को पढ़िए, बल्कि 10वीं आयत को पहले, 12वें बाब की 10वीं आयत को पढ़िए। और उस मुल्क में काल पड़ा। जैसे ही अब्राहम उस जगह को छोड़ के आए, अच्छा इससे भी पीछे है, रिवर्स फिर जाना पड़ रहा है। ये 11वें बाब की 31 आयत से पढ़िए। और तारा ने अपने बेटे अब्राहम को और अपने पोते लूत को, जो हरान का बेटा। अब यहाँ से एक स्टडी अलग से ये भी है कि जब आप अब्राहम की स्टोरी बयान करते हो या आपको मौका मिले करने का, तो 3 चीजों को आपने सामने लेके आना है। नंबर 1 पर अब्राहम, तारा के जो 3 बच्चे हैं, सिर्फ अब्राहम नहीं है, इसके साथ इसके 2 भाई और भी हैं। इसके 2 भाई नहूर और हरान, यहां पर आपको मिलेगा, पढ़िए। और अपने पोते लूत को, जो हरान, इसके 27वीं आयत में लिखा हुआ है तारा का निस्बनामा। तारा से अब्राहम, नहूर और हरान पैदा हुए। तो 3 लोग हैं, 3 बच्चे पैदा हुए। नूह से भी 3 बच्चे पैदा हुए, इससे भी 3 बच्चे पैदा हुए। तो ये खास है, इसका भी एक लिंक है, आपने अलग से खुद से ढूंढना है जी। 31 आयत से। और तारा ने अपने बेटे अब्राहम को और अपने पोते लूत को, जो हरान का बेटा था, और अपनी बहू सारी को, जो उसके बेटे अब्राहम की बीवी थी, साथ लिया। और वो सब कदसियों के ऊर से रवाना। अब आर्डर किसको मिला हुआ है? आर्डर अब्राहम को मिला, लेकिन लीड कौन कर रहे हैं? लीड तारा करते हैं।
तो जब लीड तारा करेगा तो गलतियां होंगी। बुलाया जिसको गया है, अगर वो लीड नहीं करेगा तो गलतियां होंगी। बुलाया अब्राहम को गया, लेकिन लीड कौन करता है? तारा को बुलाया ही नहीं गया। तो ये लिंक है। तारा अपने बच्चों को लेता है, अपनी बहू को लेता है और फिर वहां से चल निकलता है। आगे कि केनान के मुल्क में जाए। जाना कहां पर चाहते हैं? किनान के मुल्क में जाना चाहते हैं। और वो हरान तक आए। वो आगे हरान तक पहुंचे और वहीं रहने लगे। और तारा की उम्र 200। अब निकले किस मुल्क के लिए? कनान में जाने के लिए। लेकिन रुक कहां पर गए? हरान में रुक गए। समझ आ रही है? बुलाया किस जगह के लिए? केनान में जाने के लिए, लेकिन रुक किधर गए? रास्ते में रुके, हरान में रुक गए। आगे और तारा की उम्र 205 बरस की। तारा की उम्र 205 वर्ष की हुई और उसने हरान में। तो जब वहां से निकले थे, ये किनान को सीधे नहीं गए, रास्ते में रुके, वक्त गुजरा, वहीं रुके, वहीं बाप मरा और फिर उसके बाद खुदा ने उसे कहा अब निकल यहां से, अब यहां से निकल, क्योंकि बाप मर चुका है। बाप, और जब तक इब्लीस हमारी जिंदगी में मरता नहीं है, हमारा सफर शुरू होता ही नहीं। इब्लीस जब तक मरे ना, हमारा आसमान की तरफ सफर शुरू होने वाला ही। हाँ, चक्कर जरूर अपने आप को देते रहेंगे। आगे बढ़िए, या 10वीं आयत को पढ़िए, 12वें बाब की। और उस मुल्क में काल पड़ा। उस मुल्क में काल पड़ा। पहले तो ये रास्ते में आके रुके, काफी अरसा यही रुके, बाप मर गया, अब यहां से निकले और खुदा ने इनको एक जगह दिखाई है जाने के लिए। जब वहां पर पहुंचे तो जैसे ही पहुंचे वहां पर एक अलग से काम हुआ जी। और उस मुल्क में काल पड़ा। आते ही क्या हो गए? काल पड़ा। आते ही मुल्क में काल पड़ गया। और अब्राहम मिस्र को गया। जैसे हम तौबा कर ली, अभी तौबा की है, और तौबा करते सारी जब मुल्क की तरफ मुंह किए तो आगे काल है, कुछ मिलता ही नहीं है, सिस्टम सारे जाम हो जाते हैं। ना रूहानी कुछ अभी तक हमारे पास है और जिस्मानी से भी हमारी ब्रेक लग गई है। आप वापस जिस्म की बातों में, फिक्रों में जा नहीं सकते हो, आप आगे भी बढ़ नहीं सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास कुछ भी नहीं है। अभी तो शुरुआत है। तो शुरुआत में क्या हुआ? थोड़ा स्पीड से पढ़िए। और उस मुल्क में काल पड़ा और अब्राहम मिस्र को गया। अब्राहम कहां पर गया? मिस्र से। तो निकाला कहां से? बाबुल से निकाले। तो अब्राहम मिस्र को जा रहे हैं। तो मिस्र के बारे में ख्याल क्या है वैसे आपका? हाँ, अच्छा, जब इसराइलियों को खुदा ने मिस्र से निकालना है तो ये क्या करते हैं? ये वापस मिस्र में जाते हैं। आप देखिए अब्राहम को, अभी शुरुआत है, अभी शुरू का पहला स्टेप है। जैसे ही अब्राहम ने सफर शुरू किया, आगे मुसीबत आई, तकलीफ आई, खाने को कुछ मिला नहीं है, रिवर्स गियर लग गया। हाँ, फिर वापस चलते हैं। लेकिन आगे क्या हुआ? पढ़िए कि वहाँ टिके रहे। जी पढ़िए जल्दी से। क्योंकि मुल्क में सख्त काल था। मुल्क में सख्त काल था। और ऐसा हुआ जी कि जब वो मिस्र में दाखिल होने को है तो उसने अपनी बीवी सारी से कहा। अपनी बीवी सारी से कहा, देख मैं जानता हूँ कि तू देखने में खूबसूरत। मैं जानता हूँ कि तू देखने में खूबसूरत औरत है। और यूं होगा कि मिस्री तुझे देखकर कहेंगे। मिस्री तुझे देखेंगे और कहेंगे कि ये उसकी बीवी है। ये उसकी बीवी है। सो वो मुझे तो मार डालेंगे। मगर तुझे जिंदा रख लेंगे। तुझे क्या करेंगे? तुझे जिंदा रख लेंगे। सो तू ये कह देना क्या? कि मैं इसकी बहन। मैं इसकी क्या हूँ? बहन। आपको कुछ समझ में आ रहा है? अब्राहम की बात कर रहे हैं। स्टार्ट गलत ली है, रिवर्स मिस्र में चला गया। पहली गलती वापस जाने की। नंबर 2 पर अपनी बीवी को बीवी मानने से इनकार कर रहे हैं। दूसरी गलती, बीवी को मानने से इनकार है। मिस्र में जा रहे, किसके लिए? रोटी खाने के लिए, पेट भरने के लिए। न्योमी कहां पर जा रही है? पेट भरने के लिए। बैतलहम को छोड़ रही है। दाऊद कितनी गलतियां करता है? एक औरत को हासिल करने के लिए
किसी का गलत इस्तेमाल करता है, गलत इस्तेमाल किया ना, किसी मर्द को ऐसे ही मरवा दिया है सिर्फ एक हुक्म को तोड़ने के लिए, सिर्फ ज़िना करने के लिए। किसी की बीवी का लालच किया, दूसरा गुनाह, किसी को कत्ल किया, तीसरा गुनाह। एक गलत काम करने के लिए हमें कई गलत काम करने पड़ते हैं, फिर किसी जगह पर हम अपने मकसद में कामयाब होते हैं, और वो मकसद भी गलत मकसद है। आज के जमाने में भी ऐसे ही, किसी जगह पर पहुंचना है, लेकिन उसके पीछे कितने गलत काम करके हम वहां पर पहुंचते हैं और वो काम फिर से गलत होता है। अब्राहम को वापिस सिर्फ किस लिए? रोटी खाने के लिए। अब दूसरी बात, अपने आप से खुद से ख्याल करता है कि वहां पर किसी को खुदा का खौफ नहीं होगा, लेकिन जब इनको पता चलेगा तो ये सारे डर जाते हैं। आपने हवाला जात पढ़ने जो मैं कह रहा हूं, जैसे ही अब्राहम पर बात जाहिर होती है, इसकी थोड़ा सा आगे बढ़े, जरा अगली आयत पढ़ी थोड़ा सा। जी इसी की आगे। ताकि तेरे सब से मेरी खैर हो और मेरी जान तेरी बदौलत बची रहे। आगे। और यूं हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया तो मिस्रियों ने उस औरत को देखा कि वो नहायत खूबसूरत है। आगे। और फिरौन के अमरा ने उसे देखकर फिरौन के हुजूर में उसकी तारीफ की, और वो औरत फिरौन के घर में पहुंचाई गई, और उसने उसकी खातिर अब्राहम पर एहसान किया। आगे। और भेड़ बकरियां और गाय बैल और गधे और गुलाम और लोंडियां और गधियां और ऊंट उसके पास हो गए। अब इसके पास खाने को कुछ नहीं है, खाने को बीवी पेश की या तो माल सारा ही आ गया। मैं आपको अब्राहम की गलतियां दिखा रहा हूं। बीवी पेश करो, माल सारा ले लो, ऐसा हुआ। अगर ये डायरेक्ट कहता मेरी बीवी है तो शायद ये इतना माल इसको मिलने वाला नहीं था। एक अलग से ख्याल किया, अलग तरह की सोच है। कामिल हुआ तो जरूर, लेकिन कामिल होते होते इसने कौन कौन सी गलतियां की। अच्छा तो हमने बहुत सुना है, सुलेमान के बारे में भी हमने अच्छा बहुत सुना है, लेकिन जब गज़ल गज़लात की स्टडी करेंगे तब मैं आपको सुलेमान को भी दिखाऊंगा कि वो क्या हस्ती है, क्या कुछ उसने किया है। अब्राहम को देख रहे, इसका आपने गलत मतलब नहीं लेना है कि मैं आपको किसी गलत ट्रैक पे लेके जा रहा हूं। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं कि हम भी जब सफर शुरू करते हैं हमसे भी उसी तरह की गलतियां होती हैं। आप पलूस को देखो, जिस काम का इरादा करता हूं वो तो मुझसे हो नहीं सकता, जिस नेकी का इरादा करता हूं वो मुझसे हो नहीं पाती, और जिस बदी का इरादा नहीं करता हूं वो मुझसे सरदर्द हो जाती है। और इसका करने वाला मैं नहीं, बल्कि क्या है, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है, बल्कि गुनाह है जो मुझ में। तो क्या ये रूल कुदस याफ्ता नहीं था? पौलुस रूल कुदस याफ्ता नहीं था? ये तो अपने आप को यीशु मसीह की तरह दिखा रहे। तुम मेरी मानत बनो जैसे मैं यीशु की मानत हूं। किसी जगह पे कुछ हो रहा है, ये समझ आ रही? जब हम सफर शुरू करते हैं फिर ऐसा होता है, लेकिन ये बयान जो उसने एंड पे जाकर दिया है, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में, क्योंकि कहता है मैंने कुश्ती पूरी कर ली, लड़ ली है, अब मेरा जाने का वक्त आ गया। जब जाने का वक्त आता है फिर बंदा कह सकता है कामिल हो गया, वरना रास्ते पे जाते जाते कमियां, कमजोरियां, गलतियां होती रहती हैं। जब जाने का वक्त आएगा फिर कहेगा मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली है, मैंने ईमान को महफूज रखा है। गुनाह मुझसे हो भी जाते थे फिर भी मैं ईमान पर कायम रहा, क्योंकि करने वाला मैं नहीं था, गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। और गुनाह बसा कहां पर? गुनाह हमारे अज़ा में बसा रहता है। ये इंसान के अंदर ही मुर्दा हालत के अंदर पड़ा रहता है। गुनाह इंसान के अंदर मुर्दा हालत के अंदर पड़ा रहता है, और जब इसे मौका मिलता है ये अपना फन निकालता है।
जब इसे मौका मिलता है थोड़ी सी इसको सिर्फ मिलना चाहिए, चांस मिलना चाहिए। थोड़ा सा चांस मिले, किसी ने हल्की सी टचिंग दी है, अंदर से उभर के फिर बाहर आ जाता है। वो तो बात की बात है कि इसको फिर से बिठाया जाता है, पास भाई आराम फरमाओ। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? मौका मिलता है। कभी जो दारू पीने वाला बंदा है और उसने छोड़ दिया, और जब बोतल को देखेगा तो एक दफा ये उभर के एक दफा कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो बंदा समझाता है नहीं नहीं नीचे ही रहो, तुझे छोड़ दिया। तो गुनाह अंदर मरी हालत के अंदर रहता है, लेकिन मौका पाते ही ये हमें गिराने की कोशिश करता है। जैसे से मौका मिलता है जी, अक्सर तारीफ करने पे जाग उठता है। तारीफ का तो जाग जाएगा। ये एक नीलाम शो लगता था, नीलाम का, उसमें मैंने ये बात सीखी थी। उसका क्या नाम है, तारक अजीज शो है। तो वहां पर दाद देने पर बात हुई कि पहली दफा जब मैंने प्रोग्राम किया तो मुझे बड़े सारे लोगों ने वाह वाह किया, दाद दी। तो मेरे उस्ताद ने मुझे बताया कि अगर आगे बढ़ना है तो दाद को जूती के नीचे रखना है, क्योंकि दाद हमेशा तब दी जाती है जब अगले को खराब करना होता है। दाद तब दी जाती है अगले को खराब, जब आपके कानों को दाद सुनने की आदत बढ़ जाएगी, आप उतना ही ज्यादा खराब हो जाएंगे। लोग वाह वाह कर रहे हैं, लोग वाह कर, तो तुझे अपने अंदर नहीं पता कि मेरे अंदर करतूत क्या है। हाँ, दाद किस बात की है? अंदर खाते में मुझे पता है मुझे बाइबल नहीं आती है, तो बाहर से मुझे कोई दाद देता रहे तो मुझे अपनी करतूत पता नहीं है कि मुझे आता क्या है। क्या क्या अगर दाद मिली है तो खुदा की तरफ से मिले, क्योंकि लिखे ऐसों की तारीफ खुदा की तरफ से होती है, वरना बदलू गिरफ्तार लोग बड़ी दाद देते हैं, जैसे पलूस को दी जा रही थी। पलूस को दी जा रही थी ना, याद है या नहीं? ये खुदा के बंदे हैं, ये खुदा की राह सही बताते हैं। लेकिन पलूस ने क्या कहा? वेरी गुड जी, वेरी गुड, आप बहुत अच्छे बहन जी, आप तो बहुत अच्छी, खुदा आपको ब्लेस करे, बरकत दे। उसने जूती पकड़ी, वो बदलू गिरफ्तार और तारीफ मेरी कर रही। तो आज पादरियों को पकड़नी चाहिए, जब पता है कि ये बंदा काम नहीं करता, सही खुदा का काम नहीं कर रहा, या बंदी सही काम नहीं करती, हुक्म नहीं मानती है, जूती पकड़ने की जरूरत है, दाद वसूल करने की जरूरत है नहीं, नहीं, उसे बिठाने की जरूरत, बैठ जा भाई, देखिए ना तेरिया दादा। तो ये मैंने नीलामगर से बात सीखी, तारक अजीज से, कि अगर आगे बढ़ना है तो दाद को जूती की नोक पे रखना। कोई दाद शाद नहीं है, हमें खुद से पता है हम क्या है, क्या कह रहे। हाँ, जब खुदा हमारी तारीफ करेगा फिर बात बनेगी, लेकिन अभी खुदा से तारीफ हासिल करने का वक्त ही नहीं है, क्योंकि गुनाह तो कभी कभी जब दिल करता है वो उभर के बाहर आ जाता है। एक वक्त आएगा जब तारीफ की जाएगी, जब अब्राहम अपना बच्चा ज़िबा करेगा तब तारीफ होगी। मैंने देख लिया है कि तू मेरे साथ वफादार है, लेकिन रास्ते में चलते चलते अभी बहुत सारी प्रॉब्लम है। स्टार्ट क्या हुआ? चला गया, मिस्र के अंदर चला गया, और बदले में क्या मिला? गाय मिली है, सॉरी, नंबर 1 पर लिखा है भेड़, नंबर 2 पर बकरियां, नंबर 3 पर गाय, बैल, गधे, गुलाम, लौंडियां, गदियां, ऊंट, उसके पास हो गए। तो आप इनको तशबीहात के अंदर देखिए कैसे इब्लीस ने घुमा फिरा के लौंडियों को साफ कर दिया, और इन्हीं लौंडियों में हाजरा एक लौंडी आएगी, हाजरा भी गिफ्ट के तौर पर। इन्हीं लौंडियों में एक गिफ्ट ऐसा भी आने वाला है जो ना सिर्फ अब्राहम को बल्कि आने वाली सारी दुनिया को ये बताएगा कि तुझे गिफ्ट मिला है। हाँ, बाकी गदियां शदियां तो मर गई होगी, पर जो लौंडियों में एक आई है वो आज तक जिंदा है। बाकी सब कुछ तो जाता रहा, लेकिन जो वो उसने दिया है, घुमा फिरा के दिया है, वो आज तक जिंदा है। और जो वक्ता उसने आज डाला हुआ है शायद किसी और ने डाला ही नहीं। जो गिफ्ट मिला हुआ है उसका समझने आगे बढ़ेंगे। 13वें बाब में लूत का सिलसिला, अब्राहम का और लूत का, और ये दोनों जुदा होते हैं। ये बड़ी खास बात है कि जिसको बुलाया नहीं गया था
जब तक वो साथ साथ चलते हैं खुदा दोबारा से अब्राहम से बात करता ही है। दूसरी बात ये भी सीखने वाली 10वीं आयत के अंदर 13वें बाब की 10वीं आयत में, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन की सारी उतराई पर जो जुबर की तरफ है। बातें बहुत सारी आ रही हैं। अब्राहम का लूत का सिलसिला है। अब्राहम और लूत को जब ये इकट्ठे रहते हैं तो दोनों की आपस में फाइट होती है, इनके चरवाहों की, लूत के चरवाहे और अब्राहम के चरवाहों में आपस में फाइट होती है। और इसी बात को यीशु मसीह ने कोट किया हुआ है इस आयत या इस चैप्टर को, जैसा लूत के दिनों में हुआ इब्ने आदम के आने पर भी। तो इब्ने आदम जब आएगा तो एक अब्राहम जमीन पर होना चाहिए, एक लूत जमीन पर होना चाहिए। आज अब्राहम जमीन पर है। शुरू में हमने दावा किया है हम अब्राहम के बच्चे हैं। फिर एक लूत भी होना चाहिए। मतलब क्या, एक बंदा यहां पर बुलाहट के साथ आया हुआ है, एक बंदा बुलाहट के साथ आया हुआ और बाकी सारे रिश्तेदारी में आए हुए। यहां पर ऐसा ही अब्राहम को बुलाया गया लेकिन लूत रिश्तेदारी की वजह से साथ आ रहा। जब तक ये जुदा नहीं होंगे तब तक खुदा बात करने वाला नहीं है। भेड़ें बहुत बढ़ रही हैं, गदियां बहुत बढ़ रही हैं, ऊंट बहुत बढ़ रहे हैं, गुलाम बहुत बढ़ रहे हैं, लौंडियां बहुत बढ़ रही हैं, लेकिन खुदा नहीं है। वो खुदा जिसने बुलाया था, बुलाहट देकर बुलाया था, वो खुदा नहीं है। हाँ, बाकी ऐसा लगता है बड़ी बरकत है। अब्राहम कह रहा होगा मेरे पास बड़ी ब्लेसिंग आ गई, बड़ी बरकत आ गई, बड़े गुलाम नौकर चाकर सब आ गए, ये बरकत मेरे पास बहुत आ गई। लेकिन ये बरकत वो नहीं है जो खुदा देना चाहता है। जब तक खुदा ही नहीं है बरकत किस काम की? जब तक खुदा नहीं है आपके पास पैसा किस काम का? तो खुदा कब आएगा? खुदा उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक लूत जुदा नहीं हो जाएगा। तो लूत को यहां पर भी सीखने वाली बात है। जैसे ही उनमें आपस में झगड़ा हो रहा है, जैसे आज के मिसाल, आज के दौर में इस बात को फाइनल कैसे करते हैं? आज के दौर में अब्राहम है और लूत है। अब्राहम को खुदा ने बुलाया, लूत मिशन ने भेजा। अब्राहम को खुदा ने बुलाया। हमने आपको शुरू में कहा था हम आपको बाइबल सिखाएंगे, आपको ईमानदार बनाने के लिए। हम आपको खादम नहीं बनाएंगे। खादम बनेंगे आप अपनी बुलाहट से, खादम बनेंगे आप अपनी बुलाहट। हम आपको बाइबल सिर्फ सिखाएंगे। अब्राहम को बुलाया गया और उधर से मिशन ने भी एक बंदा अपना भेज दिया। अब यीशु ने कहा कि जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। अब अब्राहम को जो कबूल करेगा वो खुदा को कबूल करेगा। जो लूत को कबूल करेगा, लूत ये नहीं कह सकता कि जिसने मुझे कबूल किया उसने खुदा को किया, क्योंकि ये बुलाहट में आया ही नहीं है। ये तो रिश्तेदारी में आया है और रिश्तेदारी में आकर सिवाय लड़ाइयों के, झगड़ों के, इसके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बुलाहट के अंदर नहीं है। ये सिर्फ झगड़े कर सकता है, नफरत पिला सकता है, काम को रोक सकता है, काम को तोड़ तो सकता है, लेकिन खुदा का काम नहीं कर सकता है। और ना ये कर सकता है और ना ये आपको ही करने देगा जब तक ये जुदा नहीं हो जाएगा। और फिर जैसे जुदा करने की कोशिश की गई तो सियाना कितने? अब्राहम ने कहा देख ले चारों तरफ तेरे सामने। तो पसंद क्या किया? ये 10वीं आयत में लिखा हुआ है, पढ़ ले, जल्दी करें। तब लूत ने आंख उठाकर लूत ने जैसे आंखें उठाई हैं तो देखा क्या? यरदन की सारी उतराई में जो जुगर की तरफ है, जो जुगर की तरफ है नजर दुड़ा के देखे, क्योंकि वो इससे पेशतर के खुदावन ने, इससे पहले के खुदावन ने उसे सदूम और अमूरा को तबाह किया है। खुदावन के बाग और मिस्र के ये लूत को बागे अदन की तरह दिखता है। खुदा इसे बर्बाद करने वाला है, लेकिन लूत को क्या दिखता है? ये बागे अदन की तरह। आज भी ऐसे ही है, जो नहीं बुलाए हुए, जो अपनी मन मर्जी से आए हैं, जो देखा देखी या रिश्तेदारी की आड़ में आए हुए हैं, वो सिर्फ दुनियादारी का बागेदन देख रहे हैं, जिस पर आग आने वाली है, जिस पर बर्बादी आने वाली है। ये गंदगी को या बर्बादी को ही अपना सब कुछ समझ रहे हैं।
जगह पर अपना माल मंडी जमा करने के चक्कर में, इसी जगह पर बैंक बैलेंस, इसी जगह पर घर बार, इसी जगह पर डेरे लगाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये निकले ही सिर्फ इसलिए है, इनका दूसरा कोई भी मिशन नहीं है। लेकिन जो खुदा की तरफ से आते हैं वो कभी भी पक्का काम, पक्का घर बनाकर बैठते नहीं है। उन्हें पता है हम मुसाफिर हैं, पक्का घर हमारा किसी दूसरी जगह पर है, पक्का घर हमारा किसी दूसरी जगह। और जब यहां पर ही पक्का लेंटर डाल ली है, फिर आगे जाने को दिल खाक करेगा? आगे जाने को दिल नहीं करता है जब यहां पर माल जमा हुआ है। हाँ, दिल उन्हीं का करता है जिनके पास यहां पर कुछ नहीं है। वो कहते चलो चलते हैं, हमारा माल आगे, हमारा घर आगे, हम यहां पर रुकने वाले नहीं है। क्या ख्याल है आपका? जमीन पर माल जमा करना है, आगे जमा करना है। कहां पर हमारा वतन कहां पर है? आसमान पर है। तो इसको छोड़ना है, इस बात को मरने देना है। शैतान की बात कर रहा हूं, ये मरेगा फिर हम अगले वतन की तैयारी कर सकेंगे। आमीन। फिर क्या हुआ? इसको सदूम और अमूरा एक बाप की तरह दिखता है, और जैसे ही इसने देखा कि ये अच्छा इलाका है, ये नहीं कहा चाचू जी आपकी मर्जी, आप देते जो आपका दिल करता है। चाचू को मौका नहीं दिया, खुद से फैसला किया है। चाचू भूखा मरता है तो मरे, लेकिन मुझे अच्छा माल मिलना चाहिए। खुदा ने अब्राहम को बुलाया, ये चारों तरफ मैं तुझे दूंगा। लेकिन अब्राहम की दलेरी को देखी, उसने कहा चल ठीक है जो तेरी मर्जी ले ले। लेकिन इसने क्या किया? जो अच्छा इसको नजर आया इसने अच्छा खुद लिया है। लेकिन अब्राहम को देखिए, अब्राहम कभी भी सदूम और अमूरा में जाता नहीं, ना आज गया और ना ये बाद में जाएगा। ये दूर से देखेगा कि वहां पर धुआं उठ रहा है, लेकिन जाता नहीं है। और फिर अगली बात 14वीं आयत में लिखा है कि लूत के जुदा हो जाने के बाद खुदा ने और फिर क्या कहा? अपनी आंख उठा और जिस जगह तू है, जिस जगह तू है वहां से शुमाल, जनूब और मशरिक और मगरिब की तरफ नजर दौड़ा, और ये सारा कुछ मैं तुझे दूंगा और तेरी कौम को, तेरी नस्ल को। लेकिन कब कहा? जब ये जुदा हुआ तब ब्लेसिंग जारी हुई। फिर मुल्क देने की बात की है, फिर नस्लों को देने की बात की है। लेकिन जब तक रिश्तेदारियां बगैर बुलाए हुए लोग साथ साथ रहेंगे, कुछ भी मिलने वाला नहीं, सिवाय गधियों के, सिवाय ऊंटों के, सिवाय गुलामों के, सिवाय लौंडियों के, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। आपके पास गुलाम तो हो सकते हैं, लेकिन खुदा नहीं हो सकता। और फिर आगे 14वें बाब में लूत को जब पकड़ा गया, यहां पर एक जंग है, जंग हो रही, वहां पर अब्राहम छुड़ा के लेके आता है। और फिर इसके बाद मलकीसिदक का वाक्य है। मलकीसिदक कौन है? इस पर भी हम कई दफा पहले से बता चुके हैं। मलकीसिदक खुदा यीशु मसीह की तस्वीर है। और फिर खुदा अब्राहम के साथ अहद करता है। फिर 16वें बाब में हाजरा का और इस्माइल का वाक्य है। हाजरा का, इस्माइल का वाक्य जो आज तक जारी है, आज तक रुका नहीं है। इस पर भी हजारों बातें हो सकती हैं। 17वें बाब में खुदा खतने का अहद करता है। और फिर जो यसाया की किताब में लिंक दिया गया उसको आप इसके साथ मिलाकर पढ़िए, 40वें बाब को। और फिर मत्ती के इंजील को, जहां से ये स्टार्ट होती है, ये अब्राहम के साथ इसको लिंक किया गया। यसाया की किताब को, बनी इसराइल को इसके साथ लिंक किया गया, यकूब को लिंक किया गया। उसे परेशान होने के लिए नहीं कहा गया कि तूने परेशान नहीं होना है, पशेमान नहीं होना है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे बहाल करूंगा। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन सिर्फ अब्राहम है, या अब्राहम है जो कसदियों के ऊर से निकला है, जो नमरूद की उसकी बादशाह से निकला है, शैतान के सेटअप से निकला है। उस एक की वजह से, निकलने की वजह से खुदा आज तक बनी इसराइल के साथ खड़ा है, या फिर आने वाले वक्तों में भी बनी इसराइल के साथ खड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि बाप ने बात मानी है। आमीन। और अगर आज का बाप अपने खुदा की बात मानेगा, तो जब तक ये रहेगा और इसकी नस्ल रहेगी, खुदा इसकी नस्ल को भी बरकत देता रहेगा। आमीन। सो बातें मैंने शुरू में कहा था कि आज जितनी हो गई। इसके बाद अगली इस पर कोई क्लास नहीं होने वाली है, आपने खुद से स्टडी करना है। अगली दफा नए हवाला जाता है। खुदा इस कलाम के वसीले आपको बरकत बख्शे, मुझे भी बरकत बख्शे। आमीन।